नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी कालांश 1 अध्याय 5 प्रकरण राजियारा सौरठा भाग संख्या 3। सबसे पहले शब्दार्थ की तरफ ध्यान देते हैं। सौरठा क्रमांक 6 से लेकर 10 तक का हम आज अध्ययन करेंगे। उपाव, उपाय, दव, आग, दुश्मन, दुश्मन, आमय, रोग, प्रचंड, भयंकर, हिम्मत, हिम्मत, कीमत, मूल्य, आदर, सम्मान, रद्द, कागज, रद्दी कागज, अनुराग, प्रेम, हरकत, प्रसन्न, रसना, जीत, मिल, मिलकर, हेक, एक, आकृति, रूखा, सूखा, वृक्ष। व्याकरण के दृष्टिकोण से परिचय है। प्रसाद एवं ओज गुण का प्रयोग हुआ है। भयानक, वीर, श्रृंगार रसों का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ वैन सगाई छंद व सौरठा छंद का प्रयोग हुआ है। उदाहरण, उपमा, अतिशोक्ति अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। गेय शैली अर्थात इसको गाया भी जा सकता है। गेय शैली का प्रयोग ध्यान देंगे। सौरठा क्रमांक 6 पहली किया उपाव, दव दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वास, रोफा घाले राजिया। भावार्थ, कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पहले उपाय करना चाहिए, नहीं तो आग, दुश्मन और रोग आकर उपस्थित होने पर वे अपना विकराल या भयंकर रूप धारण करके सब कुछ नष्ट कर देते हैं, अर्थात सब कुछ समाप्त कर देते हैं। किया करना, उपाव उपाय, दव आग, दुश्मन दुश्मन, आमय रोग, डटे उपस्थित होना, प्रचंड भयंकर विश्वास, समूल नष्ट करना, रोभा अर्थात समाप्त कर देना। यहां पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ रसों के दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर भय एक प्रकार से दिखाने का भाव प्रकट होता है, इसलिए भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी इस सौरठा क्रमांक 6 में प्रयोग हुआ है। सौरठा क्रमांक 7 हिम्मत कीमत होय, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद्द कागज जीव राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हिम्मत दिखाने पर ही व्यक्ति का मूल्य होता है। बिना हिम्मत दिखाने पर व्यक्ति के मूल्य को परखा नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति उसका आदर सम्मान नहीं करते, उसे रद्दी कागज जैसा ही समझा जाता है। हिम्मत, हिम्मत, कीमत, मूल्य, होय होना, बिना अर्थात बिना, हिम्मत, हिम्मत, कीमत, मूल्य, नहीं अर्थात न होना, करे करना, आदर सम्मान, कोय कोई, रद्द रद्दी, कागज कागज, जू यानी जैसे। व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हिम्मत, हिम्मत, कीमत, कीमत, ये दो प्रकार के शब्द आए हैं जिनका अर्थ भी वही है और शब्द भी ठीक वही है, इसलिए यहाँ पर एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ दोनों के उदाहरण दिए गए, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर ओज गुण एवं ओज गुण का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सौरठा क्रमांक 8 उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जीव के गुणों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। मधुर बोलता है
उसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं, और जो कटु वचन बोलता है सभी लोग उसकी निंदा करते हैं या उससे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम उत्पन्न होता है, कोयल के मधुर बोलने से मन की प्रसन्नता प्रकट होती है, जबकि कौआ जब भी बोलता है कड़वे वचन बोलता है, कटु बोलता है। ये तो जीव का अपना अपना गुण होता है राजिया। अगर व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो यहाँ पर भी उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ अगर देखें तो गुण अवगुण अर्थात यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया जा सकता है। सोरठा क्रमांक 9, दूध नीर मिल दोय, हेक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, दूध और जल मिलकर एक जैसी आकृति को बना देते हैं, उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, राजहंस के बिना राजिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है दूध और जल दोनों मिल जाते हैं तो वे एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन राजहंस पक्षी की विशेषता है कि वह केवल दूध को ही ग्रहण करता है और शेष जल को छोड़ देता है। भावार्थ कि ज्ञानवान व्यक्ति केवल ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं, शेष अवगुण या शेष बची हुई बातों को वे छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर उदाहरण, इसमें क्रमांक 9 में उदाहरण अलंकार वैण सगाई छंद एवं सौठा छंद का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ राजहंस की यहाँ पर पक्षियों के भीतर राजहंस पक्षी को विशेष प्रकार से उपमा दी गई, इसलिए इसको उपमा अलंकार भी कहा जाता है। 10वां सौरठा, सबसे अंतिम सौरठा है आज का। मलियागिरी मंजार हर को तरचंदन हुए, संगत लियो सुधार, रूखा हीने राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, मलियागिरी पर्वत, मंजार शब्द का अर्थ होता है पर्वत, मलियागिरी पर्वत और हरे भरे वृक्ष अर्थात चंदन के हरे भरे वृक्ष हैं, और वे अपने साथ सभी तरफ सुगंध को फैलाते हैं, इसलिए संगति को सुधार लेना चाहिए, नहीं तो रूख भी निर्जन स्थानों पर अर्थात रेगिस्तान में वे भी पेड़ कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य भावार्थ कि चंदन अपनी सुगंध के कारण चारों तरफ के वातावरण को मोहित कर देता है, ठीक उसी प्रकार सद्गुणों की संगति करने से व्यक्ति के आचरण में सुधार होता है। नहीं तो रेगिस्तान में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जो वास्तव में सूखे अकाल किसी भी स्थिति में मात्र खड़े ही रहते हैं, फिर भी उनको पेड़ कहकर संबोधित किया जाता है। इसलिए मनुष्य के अंदर सद्गुण होने आवश्यक है, नहीं तो वह मनुष्य मात्र ही कहलाता है। अपने आचरण एवं गुणों के कारण उसकी विशेषता का लोप हो जाता है, क्योंकि जिसमें श्रेष्ठ गुण होते हैं उसी के आचरण श्रेष्ठ गिने जाते हैं, नहीं तो उसे मनुष्य मात्र ही कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग, डिंगल भाषा का प्रयोग, अंतिम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया गया, साथ ही साथ उदाहरण अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। अब ध्यान देते हैं हम आज के गृह कार्य की तरफ। प्रश्न संख्या 1, दूध एवं नीर, नीर का अर्थ होता है जल, को अलग कौन कर सकता है। दूसरा प्रश्न, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले कर लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुत मात्रा में मिलते हैं, उस पर्वत का नाम यहाँ बताना है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।